अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये हैं जी 3 अदद आलू। तो आज हम बनाएंगे आलू के पकोड़े, जो कि बनाना बड़ा ही आसान है और खाने में भी यकीन जाने बड़े ही डिलीशियस बनते हैं। और इंशाल्लाह से अगर आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप इन्हें बार बार बनाएंगे। तो बड़े कम टाइम में बनने वाली रेसिपी है। रेसिपी को आपने एंड तक लाजमी देखना है। ये आप वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। बार बार आपने वीडियो को एंड तक देखना है तो आपको समझ आनी है ये किस तरीके से इतने मज़े के और क्रिस्पी बने। तो इस तरीके से हमने आलूओं को मोटा मोटा काट लेना है। आलू को हम बारीक नहीं काटेंगे या किसी भी कटर के साथ बारीक नहीं काटेंगे, ये हमें थोड़ी से मोटे चाहिए। तो इस तरीके से मैंने सारे आलू जो हैं वो मोटे मोटे से काट लेने हैं। आप हाथ में पकड़ के भी काट सकते हैं और कटिंग बोर्ड पे भी रख के आप इन्हें मोटा मोटा सा इस तरीके से काट सकते हैं। ये हैं जी 3 अदद आलू। इनसे पूरी प्लेट जो है वो पकोड़े बन सकते हैं। बड़े ही डिलीशियस बनेंगे इंशाल्लाह से। ये देखें, इस तरीके से हमने सारे आलू जो हैं वो काट लेने हैं। और काटने के बाद जो आलू हैं वो हम पानी में डिप कर देंगे। पानी में हमने इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए डिप करके रख देना है। उसके बाद हमने इन्हें अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है ताकि जो इनके साथ स्टार्च है वो रिमूव हो जाए और हमारे आलू अच्छे और साफ़ हो जाएं। तो इस तरीके से हम इन्हें निकाल लेंगे और इनका जो पानी है वो स्टेन कर लेंगे। तो मैंने एक लिया जी कपड़ा, उसके अंदर मैंने आलू डाले हैं। क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, मैंने इनको फ़ौरन एक कपड़े में इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता मैंने इनका पानी जो है वो सोक कर लेना है। पानी इसके साथ बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और ये अच्छे तरीके से सूख जाएंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे किसी प्लेट में डाल के सेपरेट तो हवा वाली जगह पे भी रख सकते हैं, पानी रिमूव हो जाएगा। तो ये जी हमने अपने आलू के हिसाब से 2 से 3 टेबल स्पून मैंने बेसन लिया है। और ये मैंने चावल का आटा लिया है 2 टेबल स्पून। ये मैंने घर पे बनाया है चावलों का आटा। ग्राइंडर मशीन में डाल के उसे अच्छे तरीके से मैंने ग्राइंड करके तो छान लिया था, तो आटा मुझे 2 टेबल स्पून मिल गया था। तो इसमें मैंने जी अजवाइन हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, नमक, हल्दी हाफ़ टी स्पून और लाल मिर्च मेरे पास कुटी हुई है, तो ये भी मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर ली है। इन सारी चीज़ों में हम पानी डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। पानी हम थोड़ा थोड़ा ऐड करके चेक कर लेंगे। हमें ये ज़्यादा ना तो पतला चाहिए और ना ही हमें ये ज़्यादा सख्त चाहिए। तो इस तरीके से मैंने पानी ऐड करके थोड़ा सेट कर लेना है। अब इस टाइम पे मैंने इसमें थोड़ी सी मेथी ऐड कर ली है। आपके पास धनिया है तो आप धनिया ऐड कर सकते हैं। मेथी खुशबू बड़ी अच्छी देगी इसमें और बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आएगा मेथी के साथ। अगर आपके पास धनिया है तो उसके साथ भी बड़े ही अच्छे बनने वाले हैं, आप वो भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने हाफ़ लीमू लिया है। 2-3 आलू हों तो हाफ़ लीमू काफ़ी है। लीमू ऐड करने के बाद इस सारे टेक्सचर को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब हम ऑयल जो है वो गर्म कर लेंगे। मैंने एक पकौड़ी डाल के चेक किया है कि हमारा ऑयल गर्म था कि नहीं। तेल हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका था। थोड़ी तेज़ आंच पे हमने इसे इस तरीके से गर्म कर लेना है ताकि इसमें से ये भाप निकले। तो अब हम इसमें सारी पकौड़ियाँ ऐड कर लेंगे। इसमें कोई आपने बेकिंग सोडा कुछ भी यूज़ नहीं करना। चावल के आटे से ये ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी, बड़ी ही मज़े की बनेगी इंशाल्लाह से। तो इस तरीके से हमने सारी जो है आलू जो है उसमें बैटर में डिप करके, पहले डिप करके नहीं रखने, साथ साथ डिप करते जाना और साथ साथ ऑयल में ऐड करते जाना है। ज़्यादा भी इसके साथ पेस्ट हमने नहीं लगाना। इस तरीके से हमने सारे ऐड करके इन्हें दोनों साइडों से पकाना है। और ये अंदर जाते ही जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो उसमें ये फूल जाएंगी। ये फूली फूली सी बनती हैं, बड़ी ही मज़े की बनती हैं, क्रिस्पी बड़ी बनती हैं। ये देखें ये फूल चुकी थी तो मैंने इनकी साइड चेंज करनी शुरू कर दी है। जो पहले हमने डाली है उनकी साइड हम पहले चेंज कर लेंगे। इस तरीके से आप चिमटे की मदद से या आप स्पून की मदद से इनकी साइड चेंज कर लें। आपने इस टाइम पे आके मीडियम टू लो आंच पे इन्हें कुक करना है। आंच आपने बिल्कुल तेज़ नहीं करनी, नहीं तो पकौड़ियाँ अंदर से कच्ची रह जाएंगी।
जब हम पकौड़ियाँ ऐड करेंगे तो तब हमने आँच को तेज़ रखना है, और जैसे ही हम सारी ऐड कर लेंगे तो हमने आँच बिल्कुल स्लो कर लेनी है। तो देखें, यकीन करें, बड़ी ही मज़े की और बड़ी ही क्रिस्पी तैयार हो चुकी थी। तो अब हम दूसरी शिफ्ट इसमें ऐड करेंगे, उनको भी हम सेम इसी तरीके से बना लेंगे। अगर आप ये बनाएंगे तो आप दूसरे पकोड़े भूल ही जाएंगे, आप बोलेंगे ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लेती और बड़ी ही मज़े की बनने वाली रेसिपी है, तो ये ज़्यादा बेस्ट है। बच्चों को आप बना के दे, बच्चे बड़े पसंद करेंगे, बाज़ार के ले से भी ज़्यादा ये मज़े की बनती हैं। ये सारी हमने स्पीड के साथ ऐड कर लेनी है इस तरीके से। ये देखें, जो हम पहले हमने ऐड की हैं वो सारी फूल चुकी हैं, ये खुद ब खुद ही फूल के क्रिस्पी बनेंगी। इस तरीके से हमने इनकी साइडों को चेंज करते जाना है। तो ये सादा सी और आसान सी रेसिपी है, बड़े ही कम बजट में तैयार होने वाली है और चंद मिनटों में, यकीन जाने आप अगर इसे तैयार करते हैं तो आपके 10 से 12 मिनट लगेंगे और बड़ी ही मज़े की पकौड़ियाँ रेडी हो जाएंगी। कम बजट वाली रेसिपीज़ को भी लाजमी ट्राई किया करें, और वो भी बड़ी टेस्टफुल बनती हैं। ये देखिए, कलर बड़ा ही अच्छा आ गया है, जैसे कि रमज़ान पाक का महीना है और सारे लोग ही फ्राइज़ को ज़्यादा, फ्राइज़ चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप इनको भी ट्राई करें, इंशाल्लाह से आपको बड़ी ही पसंद आएंगी। एक तो इजी वे है, दूसरा बनाने में बड़ी ही आसान है। हमने सारी पकौड़ियाँ इस तरह निकाल लेनी है। तो ये देखें, बड़ी ही अच्छी बनी है और बड़ी ही फूली फूली सी बनी है और क्रिस्पी, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है, क्रिस्पी क्रिस्पी होंगी, बड़ी ही मज़े की। तो ये देखें जी, हमारी सारी पकौड़ियाँ डन हो चुकी हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं जी एक नेक्स्ट और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।